सो हे गाइस, इस वीडियो में लेके आ गए आपके लिए एनडीए मैथमेटिक्स की लास्ट डेज प्रिपरेशन के कुछ टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स का होता है एनडीए में, उसके पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले जो एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। इनको करने के लिए आपने 150 मिनट की टाइमिंग होती है, 2.5 आवर। जो ईच क्वेश्चन होता है उसको राइट ऑप्शन पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, 5/2। एंड अगर आप ऑप्शन रॉन्ग कर देते हो तो -0.83 मार्क्स आपका कट जाता है, जो कि इसका 1/3 होता है। ठीक है, अभी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइमिंग जो मिलती है 1.25 मिनट होती है, जो कि 75 सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके बाद बात करते हैं एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर के टफनेस की। तो एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर में 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी लेवल के आता है, 50% क्वेश्चन मीडियम लेवल के आता है एंड 10% क्वेश्चन हार्ड लेवल के आता है। ये मैंने बनाया हुआ है कि इजी मीन्स जो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड आते हैं, फार्मूले बेस्ड या लर्निंग बेसिस पर आ जाते हैं, वो उनको मैंने ईजी बेसिस पर रखा हुआ है। मीडियम में वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आप ट्रिक्स लगा के या फिर 2 to 3 मिनट्स की सॉल्विंग के साथ कर सकते हो। सॉल्व करना पड़ेगा बट मतलब बहुत ही कम। फिर हार्ड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आते हैं जो अप्रॉक्स 5 to 6 मिनट ले लेते हैं, जो कि सॉल्वेबल क्वेश्चन होता है। चलिए आगे देखते हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप केवल इजी क्वेश्चंस को टैकल करते हो तब भी आप 30 to 35 क्वेश्चन बना लेते हो। ठीक है, जिनमें आप ट्रिक लगाओगे, फार्मूला लगाओगे, लर्निंग बेसिस पे करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास बुक्स नेसेसरी हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक एनसीईआरटी की बुक लेनी है जो कि फर्स्ट ईयर एंड इंटर की होगी ऑफ कोर्स। फिर आपने एक पास्ट ईयर पेपर्स की बुक भी लेनी है, पास्ट ईयर पेपर की बुक आपको लेनी है। ठीक है, अभी आपको करोगे एनसीईआरटी या फिर आपने जो एक बुक लगा रखी है, आइदर इट इज़ आर डी शर्मा, हरस्वरूप, कोई भी बुक आप ले सकते हो जो कि आपने लगा रखी है प्रॉपरली। फिर क्या करना है इन बुक्स के साथ, तो अभी ये बुक्स आपने ले ली, लेकिन इन बुक्स के साथ क्या करना है आपको, डेली 2 चैप्टर्स विद इट्स कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से मेरा मीन्स केवल इतना है कि आप एक टाइप का एक कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन आपने देखना ज़रूर है। एक बार पेपर से पहले सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जब आप उसके कॉन्सेप्ट देख लोगे तो उसके पीवाईक्यू करना है। कॉन्सेप्ट, अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे देखने हैं इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे कैसे देखना है, मैं क्या करूँगा, तो आप एक इंडेक्स बना लोगे। ठीक है, जो कि एनडीए के द्वारा दिया जाता है, यूपीएससी के द्वारा। अभी जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर खोला तो उसमें मैंने देखा कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, अच्छा ये देखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू देख लिया मैंने, 1 - 1 होती है। आई क्यूब देख लिया, माइनस आई होती है। फिर आई की पावर 4 देख लिया, 1 होती है। इतना देखने के बाद मैं समझ गया कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने 1-2 क्वेश्चन देख लिए जिसमें पावर में लिखा होता है, वो वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि ये होता क्या है रियल में, इसमें रियल पार्ट क्या होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वो देख लिया मैंने। ठीक है, इस पे प्योर इमेजिनरी, प्योर रियल के क्वेश्चंस लगा लिए। इसके बाद क्वेश्चंस बनते हैं मेरे ऑपरेशंस पर। ऑपरेशंस पर बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना होता है एंड डिवीज़न का कोई स्पेशल रूल नहीं होता, बट आप डिवीज़न को ले सकते हो कि उसका कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, एंड इसमें ऑपरेशंस में ही आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें आप सिंपली जेड इन्वर्स निकालते हो, कुछ नहीं करना होता, 1/z कर देना होता है। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हो आप एंड आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अलग से इसको लिख दिया है। तो इसके बाद बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप से हो सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। कार्टेशियन में आपसे मॉडुलस पूछा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस फॉर्मेट से। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जिसमें आप यूलर्स फॉर्म, ये वाली फॉर्म देखते हो। फिर इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जिसमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख लोगे कि उसका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको एक एक क्वेश्चन केवल करना है हर एक टॉपिक से, एंड फिर आप पीवाईक्यू लगा लोगे। ऐसे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू।